इस संकट से बच गए विशाल। हाँ स्वामी, आप सही समय पर नहीं आते तो वो अखंड स्वामी न जाने क्या कर देता। वो स्वामी भी बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी है विशाल। गायत्री की कुंडली के बारे में और जन्म के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए वो घर में आते ही इस हार से उसका स्वागत करने के बारे में बताया। क्या करना है ये आपने पहले ही बता दिया था, इसी वजह से आने वाले संकट से हम बच पाए स्वामी। ये हार उन्हें पहनाने के बाद भी उन्होंने गानवी गायत्री जुड़वा है जब ये बात बताई तो उस समय मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे बहुत ही टेंशन हो गई थी स्वामी। उनके हाथों में ये फूल दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ और यही कारण है कि उसे गायत्री और गानवी दोनों भी एक जैसे दिख रहे थे। बिल्कुल वैसे ही हुआ स्वामी, लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है। वो ये गायत्री ही उन्हें वैसे क्यों दिखी, गानवी उन्हें वैसी क्यों नहीं लगी स्वामी? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है विशाल। तुम्हारी माँ तिलोत्तमा को अखंड स्वामी जी से मिलते हुए मैंने देखा है, इसीलिए इस विषय में तुम्हें बताकर योजना के अनुसार हमने कार्य किया है। उन्हें नन्ही गायत्री पर शक होने की वजह से अखंड स्वामी की दृष्टि भी पहले गायत्री पर ही पड़ी थी। उससे पहले उन्होंने गानवी को देखा होता तो उलझन में फंसकर उनका ध्यान गायत्री पर नहीं जाता। इस फूल की वजह से उनकी दृष्टि पर असर हुआ है ना स्वामी? अभी तुम्हारा पूरा ध्यान उस तिलोत्तमा पे होना चाहिए विशाल, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। सच कहूं तो उसके सीने में दिल ही नहीं है, उसके लक्षण बिल्कुल असुरों जैसे हैं। वो गायत्री को ढूंढने का प्रयास जरूर करेगी। ये बिल्कुल सच बात है स्वामी। तिलोत्तमा मां हार नहीं मानेगी। उसने मेरी परवरिश की है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता और मेरी सगी मां का बदला नहीं ले सकता। जल्दबाजी मत करो और अपने हाथ उसके खून से मत रंगो विशाल। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, अब तुम अच्छे पिता बनकर उस गायत्री की सेवा करना। शत्रु से लड़ना वो अच्छे से जानती हैं। जब तक गायत्री बड़ी नहीं हो जाती आप आशीर्वाद देते रहिएगा स्वामी। मैं तो बस आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन विशालाक्षी तुम्हारी रक्षा करेगी। ओम श्री मात्रे नमः। मैं चलें क्या? कहाँ जाना है? अखंड स्वामी के पास। लेकिन क्यों? हाँ, आपके जैसे, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो उनका एड्रेस ढूंढते हैं और उन्हें अपने घर लाकर दिन रात खूब कमाई करते हैं। ए, पागलों जैसी बातें मत किया करो। वो अगर ये बोलेंगे कि गायत्री और गानवी ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं और गानवी ने गायत्री जैसा सेम कलर का ड्रेस पहना है, तो हम पागल की तरह सर हिलाएंगे क्या? ए, अखंड स्वामी को इतना कम मत समझना। हाँ। वो शक्तिशाली इंसान है। उस वक्त घर में गुरुजी थे, इस वजह से शायद कुछ मैजिक हो गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे बाप रे, आप तो सही सोच रही हैं। उस फूल की वजह से ऐसा हुआ है ये पता चला, उसके बाद उस गायत्री बेटी पर और शक करेंगे। अभी इन लोगों को डिस्टर्ब करना ही है। विशालाक्षी वहाँ होती तो हम उसके बारे में ऐसा सोच सकते थे मम्मी। पता नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है वल्लभ। उसी एंगल से सोचा जाए तो सिर्फ उन दोनों बच्चों को देखकर ही जुड़वा बच्चे हैं, ऐसा कह रहे थे हमारे अखंड स्वामी जी। लेकिन किसी बड़े आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, जब मैं अखंड स्वामी को घर लेकर आया, उसके बाद फूलों की माला से स्वागत करने के लिए कहा था गुरुजी ने,
और तभी से भूत हो, अच्छी आत्मा हो, ए, बुरी आत्मा हो, कोई डायन हो, बाहर जा। चुड़ैल हो, ए, कोई भी क्यों ना ए। हो, यहाँ से दूर चले जाओ। जाओ वापस, भूत पिशाच जाओ। ए, जाओ यहाँ ए, से, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रही है? छी बाहर जा। क्या हुआ राजा? ये धुआं नहीं है, ये साग रानी का धूप है। इसकी वजह से खांसी नहीं होगी। ए, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? पहले आप बताइए। ए, तुम ही बता दो। मेरी सासू माँ की लड़के की पत्नी ने। हाँ? हाँ? वो कौन है? वो मैं हूँ। हे भगवान। ए पागल, जाना यहाँ से। जाने से पहले अब तुम्हारे छोटे से दिमाग को आजमाने के लिए सवाल पूछूं? ऊपर से देखेंगे तो काया, तोड़ कर देखेंगे तो बाल। हाँ? ऊपर तो बाल होते हैं ना, लेकिन तोड़ने के बाद अंदर बाल होंगे। ए, हाँ? ये लड़की पागल कर देगी हमें। भेजो इसे यहाँ से। अब आपको दिमाग नहीं है, ये बात मैं समझ गई हूँ सासू माँ। बेकार में आप मुझे बोलती रहती हैं। तुम्हारी फालतू पहेलियों का जवाब तुम खुद दे सकती हो क्या? हाँ, why not baby? हाँ? हाँ? बेबी बोल रही है। ऐसे ही बोल रही हूँ, मजाक में। जवाब क्या है बताती हूँ। कपास का फल। कपास का फल? हाँ राजा, ऊपर से फल जैसा दिखने वाला तोड़ने के बाद बाल निकलता है और वो एक ही है राजा। तुम्हें पता है क्या? ए, तुम जा रही हो या नहीं? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। भूत भाग जा। हाँ, बेवकूफ। सच में पागल है। दिमाग तो ठीक से चलता नहीं है इसका। जब देखो कुछ भी बड़बड़ाती है। हाँ। आप कुछ बोल रही थी ना मम्मी? मेरा सिर बोल रही हूँ। मेरी बीवी ने जो कहा वो कपास का फल। ए, निकलो। निकलो। ये हुई ना बात। मेरी इस हरकत की वजह से ये लोग सब भूल गए। अब गायत्री का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ। गायत्री, तुम यहाँ हो तो फिर इस आईने में कौन है? तुम हो या नहीं? ये क्या नैनी, ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जिससे भी सवाल करती हूँ मुझे कभी सही जवाब नहीं मिलता। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बस इसीलिए गायत्री से पूछ रही हूँ। लेकिन इसे बात नहीं करना आता ना, इसलिए गायत्री बस मेरा मुंह देखती रहती है और कुछ नहीं। नैनी, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मैं समझ गया। अखंड स्वामी ने गायत्री के रूप में गानवी बेटी है ऐसा कहा, इसीलिए ना? हाँ साहब जी, गायत्री और गानवी दोनों एक ही रूप हैं। अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा वही सोच रही हूँ। हाँ, जरूरत नहीं है। उनके घर में कदम रखने के बाद से हर कोई अपने हिसाब से ही सोच रहा है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। उसका कारण पता चला? पता करने के लिए बोल दिया है। किसे? नैनी, जस्ट रिलैक्स। इतने सवाल पूछोगी तो हर एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आपने जब अखंड स्वामी की तरह गायत्री हासनी दीदी के हाथ में है ऐसा कहा तब मैं कुछ समझ नहीं पाई साहब जी। सच है या झूठ सोचकर घबरा गई मैं। आपने ऐसा क्यों कहा? नैनी, इस घर में जितने भी लोग हैं उन सब का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। सुमन का बिहेवियर बहुत अलग है। तिलोत्तमा माँ जब भी देखो अपनी ही सोच में रहती हैं। किसी को सच पता होगा तो किसी को नहीं पता होगा। कोई सच जानना चाहता है तो कोई छुपा रहा है। सबकी सोच अलग अलग है नैनी। इस घर में आने के बाद लोग बदल रहे हैं, इसका मतलब कहीं इस घर में वास्तु दोष तो नहीं है ना? नैनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां मां का अंतिम संस्कार किया था बिल्कुल उसी जगह पर हमने इस मकान को बनाया है। हो सकता है कि इस वजह से कुछ हो रहा होगा।
हाँ साहब जी, उसे आत्मदोष कहते हैं। इसका मतलब गायत्री माँ जी पुनर्जन्म लेकर कहीं ना कहीं जरूर होंगे और इस घर में वापस जल्दी आएंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। उसके बाद इस घर में जो बुरी शक्तियाँ हैं इस घर से सब चली जाएंगी। माँ यही है, फिर भी ऐसी चीजें हो रही हैं। इसका कारण मेरी माँ ही हो सकती है। वो अपने शत्रुओं से लड़ रही हैं। हाँ। बच्ची को आप इतने गौर से ऐसे क्यों देख रहे हैं साहब जी? हाँ, मेरी प्यारी बेटी को मैं जितना भी देखता हूँ हमेशा कम ही लगता है। विक्रांत जी, आप ऐसे बिना पूछे टकिया और बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम किचन में होती तो तुम्हें पूछता कि क्या बना रही हो। बाथरूम में होती तो ये पूछता कि कपड़े धो रही हो क्या। लेकिन बेड पर बैठकर पागल की तरह कुछ लिख रही हो तो मैं क्या पूछूं? मैं कुछ हिसाब लिख रही हूँ जी। नैनी भाभी का प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना कम कराना है, यही सब लिख रही हो। अगर मुझे बच्चा हुआ तो मेरी दीदी मुझे प्रॉपर्टी देगी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त की बात अलग होगी ना। तो फिर ये क्या है? आप मेरे हाथ पर हाथ रखिए। किस लिए? अरे रखिए तो सही। आप मुझे बोलेंगे तो नहीं, फिर भी मैं ये सोच लूंगी कि आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। लेकिन किस लिए? अपने अंदर की खुशी को मैंने 8 महीने छुपा के रखा है। तुम्हारे अंदर की खुशी? ये कोई ऐसा एंगल है क्या जिस बारे में मुझे पता नहीं है? मर्दों को ना कुछ बातें कभी पता ही नहीं चलती है, ये बिल्कुल सच है। अगर तुम बिना हंसे समझाओगी तो मैं समझ जाऊंगा। प्रेग्नेंट होने के बाद एक स्त्री कितना खुश होती है, आगे के 9 महीने कैसे बीतेंगे इस बारे में हमेशा वो सोचती रहती है। और अब मुझे भी 9वां महीना लगने वाला है, इसी बारे में मैं लिख रही थी। जो बात डॉक्टर को बतानी चाहिए वही बात खुद सोचकर मन ही मन खुश हो रही हो। आपको यकीन ना हो तो किसी हॉस्पिटल में जाकर पूछ लेते हैं। बिल्कुल नहीं जाना है। उन्हें तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने दो। डॉक्टर को पेशेंट को बदलने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसी ही बातें करेंगे या आने वाले 2 दिन में कुछ फंक्शन रखेंगे? सडनली किस लिए? फिर से किस लिए ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? 9वें महीने में गोद भराई करते हैं ना। कितनी बार करने वाली हो? ये डोसा है क्या कभी भी खाने के लिए? जब देखो कुछ ना कुछ मनाने की बातें ही करती रहती हो। हम इतने अमीर हैं क्या? समझ क्या रखा है हमें? फिर से ना करने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग गरीब हैं क्या? दिमाग नहीं है ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलने वालों को हम लोग फंक्शन में क्यों बुलाएंगे? घर वाले ही बोलेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप करोगे या नहीं बताइए? इससे पहले हाथ देने को कहा तो दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ मांगोगी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सुबह होने दीजिए। आप कैसे नहीं मानते मैं देखती हूँ। हे, तुम ऐसा क्या करोगी? आज आप इस बेड पर शांति से सो जाइए। मैं बालकनी में चटाई डालकर सोऊंगी। तुम नीचे तो नहीं सोती हो ना? सो जाऊंगी। हे, ये क्या करने वाली है? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी ये सुमन, पर अभी सोचकर कोई फायदा नहीं है। कल सुबह ही पता चलेगा। ये दो
दोनों भड़क जाएंगी तो हम दोनों को भगा देंगी नंदी भाई। भागेंगे या भगाएंगे? किसको? जो बुरे और कम दिमाग वाले हैं उन्हें, और बुरा सोचने वाले को भी। ओहो, हाँ? सुमन बहू, यहाँ पर क्यों बैठी हो तुम? गुस्से में है। क्या हुआ बहू? कुछ मत पूछिए मुझे। हाँ, आप मुझे देखकर सीटी बजा रहे हैं? ऐसा मत सोचना बहू। सबको यहाँ बुलाने के लिए मैंने सीटी बजाई थी। मैं आ गई फूफा जी। What can I do for you? मुझे कुछ नहीं चाहिए बहू। ये तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो गुस्से में बैठी है। पहले उससे पूछो क्या चाहिए। गुस्सा है तो रूम में बैठना चाहिए। हॉल में बैठने की क्या जरूरत है छोटी? हड़ताल कर रही हो क्या सुमन? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए सासू माँ। हाँ, ये हड़ताल बड़ी होती ना तो और अच्छा लगता। सुमन, प्रेग्नेंट हो, तकलीफ हो सकती है। चलो ऊपर बैठो। ये ठीक से बात नहीं कर पा रही है, इसका मतलब इसे जरूर कुछ बताना होगा। वो क्या बात है हमें बताएगी तो पता चलेगा। उनकी कोई इच्छा होगी माता। कुछ खाने की इच्छा है तो दीदी को बोल दो, वो अभी बना के दे देगी। उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है ब्रो। तो फिर बिल्डअप दिखाने के लिए फिर से फंक्शन करना चाहती है। कौन सा फंक्शन? 9वां महीना लग रहा है ना सासू माँ, इसलिए गोद भराई कराना चाहती हूँ। पांचवें महीने में पूछा तो नहीं करूंगी कहा था। मतलब अभी नहीं कर सकती क्या? तभी जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग 9वें महीने में करते हैं। सुमन दूसरी बार फंक्शन करवाकर न्यूज़पेपर में आना चाहती है शायद। सच में पेपर में आ जाएंगी माता? कुछ बताए बिना ऐसे मुंह फुला कर बैठोगी तो हमें कैसे पता चलेगा? मुझे बताया था माँ, मुझे बताया था माँ, और मैंने भी और पैसे नहीं हैं ऐसा कहा था। एक महीने में डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद उसे कुछ प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अभी जितना खर्चा होगा उससे 2 गुना पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी ऐसा बोल रही थी। मुंह पर फेंकूंगी ऐसा नहीं कहा था मैंने। फेंकूंगी कहा था, उसका मतलब यही होता है। विक्रांत, तुम रुको। सुमन, उस फंक्शन के बारे में मैं देख लूंगा। तुम्हारा ऐसा रूठना अच्छा नहीं है। आखिर हम लोग क्यों खर्चा करें साहब जी? जीजा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उनकी पत्नी हूँ इसलिए। जैसे दुख और सुख में भाग्य स्वामी होते हैं, वैसे ही जायदाद में भी हमेशा भाग्य स्वामी होते हैं। 10 लाख भी खर्चा आएगा ऐसा नहीं है, उसके लिए भी तुम बीच में आ रही हो। जितना खर्चा होगा उसे 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ, डिलीवरी के बाद तुम करोड़पति बन जाओगी ऐसा सोच रही हो। पहले बच्चे को जन्म तो दो।
को जन्म नहीं दूंगी तो क्या बिल्ली, मेंढक या कुत्ते को जन्म दूंगी? बहन, तुम जरा शांत हो जाओ। हाँ माता, गुस्से में सच बात निकल गई तो मुसीबत हो सकती है, ऐसा गुरुजी ने कहा था। क्या है वो बात? कुछ नहीं बहू, तुम ये फंक्शन करना चाहती हो ना, कर लेते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? नैनी भाभी तो तुम्हें एनकरेज नहीं करेंगी। कोई बात नहीं बेटा, जितना खर्च होगा वो मैं देख लूंगी। सुमन, तुम उठो। नौवें महीने में बैठने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उठते समय पेट में बहुत जोर पड़ता है। पकड़ो उसे। तुम रहने दो दीदी। फंक्शन करने के लिए उधार तो नहीं दे रही हो, मदद करने के लिए आ रही हो। तुम्हारी आदत अच्छे से जानती हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। बहन, बुरा मत मानो, छोटी को तुम जानती हो ना, मैं उसे उठाती हूँ। छोटी, अरे रे, आराम से खड़ी रहो। अरे अभी तक फोटोशूट स्टार्ट नहीं हुआ है तो इतनी पोज क्यों दे रही हो? कोई पोज नहीं दे रही हूँ, पैर सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। क्या हुआ? शायद पैर में मोच आ गई होगी। नहीं माता, पैरों को ही पकड़ लिया होगा। क्या है वो? क्या हो सकता है, पहले देखो बहू। छोटी, मैं देखती हूँ, रुको। उठाओ। क्या हुआ, ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो आप? बताओ मुझे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप कोयल की तरह बोलेंगे तो सुमन कैसे समझेगी? सुमन, तुम्हारे पैर पर केचली बंधी है। सुमन, अब तुमने पैर में केचुली क्यों बांध रखी है? ये मेरे पैरों में कैसे है, मुझे नहीं पता। सच बताओ सुमन, क्यों बांधा है तुमने? ऐसे बांधने के लिए मैं क्या पागल हूँ दीदी? पागल नहीं तो और क्या? है, झगड़ा करते रहोगे तो आगे आने के चक्कर में सुमन नीचे गिर सकती है। चलो पहले उसे निकालो।
नहीं निकल रहा है ब्रो, बहुत टाइट है। वैसे नहीं खुलेगा बेटा, सुमन को ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर बच्चा चाहिए तो इस मनीषा से केचुली बांधोगे तो केचुली बच्चे ही छोड़ सकते हैं। मतलब गानवी और गायत्री दोनों कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा क्या? सही कहा। हाँ। पर वो कैसे? मेरे बेटे की ताकत से ज्यादा इन बच्चों में ताकत है क्या? शरीर की ताकत से ज्यादा ग्रहों की ताकत ज्यादा होती है माता। ये तो इतने बड़े शिव भक्त हैं, इसमें सोचने की क्या बात है। विक्रांत, तुम छोटी को उठाओ, विशाल तुम गायत्री को उठाओ, तुम गानवी को उठाओ। चलो चलो। संभल कर, पेट मत दबा देना। ऐसा बुरा मत सोचो, मुंह बंद रखो। कितनी आसानी से खुल गया मम्मी। विक्रांत, संभल कर उतारो उसे। जब मैं गर्भवती हुई थी तब मुझे ऐसे नहीं उठाया था, लेकिन अब 9वें महीने में उठाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम नीचे गिरोगी ये सोचकर तुम्हें उठाकर तुम्हारे पैर खोल दिए, कुछ और मत समझना। हाँ, थैंक्स नंदेश्वर। कोई बात नहीं विशाल बाबू। आपने सलाह नहीं दी होती तो सुमन को तकलीफ होती। मैंने थैंक्स उसके लिए नहीं कहा नैनी, सिर्फ गायत्री ही उसे खोल पाएगी। ऐसा तिलोत्तमा माँ को पता चल जाता तो उन्हें शक हो जाता। गानवी को भी उठाने के लिए कहा तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। सासू माँ, मैं आपकी बात मानकर उठी हूँ, कल मेरी गोद भराई होनी चाहिए। ठीक है। करना चाहते हैं तो करिए, पर किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। बाहर वाला कोई नहीं आएगा दीदी, लेकिन घर में किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। किसी की नजर नहीं लगेगी। तुम अपने आप को अच्छे से संभालो, क्योंकि थोड़े दिनों में तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है ना छोटी। अपना ध्यान रखो, तुम्हें तुम्हारा ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, समझ गए? इतनी जल्दी नहीं है दीदी, अगस्त 21 को है। उस दिन ना नाग पंचमी भी है और गरुड़ पंचमी भी है। उसी दिन मेरी डिलीवरी होगी। सुमन, सासू माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ सुमन, तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहती हूँ, तो तुम्हारा करीब होना भी जरूरी है। वल्लभ,
लेकर आया हूँ मम्मी। तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें 10 लाख रुपए दे रही हूँ। ये लो। चेक है? हाँ, चेक किया है मैंने, कोई दूसरा कागज नहीं है ये। पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं मेरी मम्मी ने। वो तो मैं समझ गई जेठ जी, लेकिन इसका मैं क्या करूंगी? ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? नहीं चाहिए तो बोल दो, हम लोग ले लेंगे। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। चेक तो आपने दिया है मुझे, लेकिन मैं पेट से हूँ तो मेरा बाहर जाना मुश्किल है ना। आप ही लेकर आएंगे तो अच्छा होगा जेठ जी। देख रही हो ना मम्मी, आपकी छोटी बहू हमें ही उल्टा काम बता रही है। कोई बात नहीं, अपनी आंखों से पैसा देखने को मिलना ये भी खुशनसीबी है। बैंक में जाकर पैसे लेकर आओ। हाँ, सही कहा। अपने हाथों में पैसे देखना ये भी एक खुशनसीबी है। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन ख्वाहिशें कम नहीं हो रही हैं साली जी की। अरे छोटी बच्ची है, ये जो भी मांगेगी मना नहीं करना चाहिए। आपके पैसे 2 महीने के अंदर लौटा दूंगी मैं। नहीं चाहिए बेटा, इस उम्र में इतने पैसे रखकर अब मैं क्या करूंगी, इसलिए अपनी बहुओं को दे रही हूँ। मेरी दीदी को भी दे दिया आपने? नहीं नहीं, मेरी मम्मी कभी ऐसा काम नहीं करती। हासनी को 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर मुझे क्यों दे रही हैं सासू माँ? किसी भी हालत में तुम सच्चाई और ईमानदारी से बात करती हो, और तो और मेरी रिस्पेक्ट भी करती हो। मेरी रिस्पेक्ट करने वालों को मैं अपने पैसे दूं तो इसमें गलत क्या है सुमन? आप कितनी अच्छी हैं सासू माँ। हाँ, ये बात कभी नैनी ने नहीं कहा साली जी। मेरी दीदी बोलेगी भी नहीं। वो किसी की तारीफ नहीं करती, सिर्फ बेकार की बातें करती हैं। हाँ, करोड़ों रुपए होने के बावजूद मिडिल क्लास लोगों की तरह रहने वाली नैनी के बारे में हम क्या कहेंगे? वो तो बदलेगी नहीं सुमन। तुम्हें प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम ऐसी मत रहना। हम कितने दिन जी रहे हैं उससे ज्यादा हम कितने अमीर बनकर रहते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी डिलीवरी होने के टाइम ही मैं चिल्लाऊंगी सासू माँ। उसके बाद मेरी स्टाइल को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। मुझे पता है सुमन। दूसरी गोद भराई भी अच्छे से करना, और पैसे लगेंगे तो मैं वो भी दे दूंगी। ठीक है सासू माँ। आप जाइए ना जेठ जी, मैं चलती हूँ सासू माँ। मम्मी, क्या सचमुच अब तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट नहीं रहा? मैं मर गई हूँ क्या? इतनी जल्दी थोड़ी ना। ए, तो फिर ऐसे फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसकी डिलीवरी के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर हमारा हक होना चाहिए, इसलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे छोटे मोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए वल्लभ। समझ गया मम्मी, आधे घंटे में कैश लेकर आता हूँ। छोटी, तुम दरवाजे के बाहर देख रही हो और सासू माँ पेपर के अंदर देख रही हैं। दोनों यहाँ होकर भी साइलेंट क्यों हो बताओ? तो फिर क्या करें, नाचें क्या? इस अच्छे घर को क्यों तोड़ना चाहती हैं सासू माँ? हाँ?
छोटी दीदी डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हो तुम? आपके पति का। हाँ? छोटी, तू मेरे पति का इंतजार क्यों कर रही हो? बहन, बहन। दीदी क्या हुआ? तुम्हारी छोटी बहन मेरे संसार में आग लगा रही है। नहीं सुमन, क्या किया तुमने? मैंने क्या किया दीदी? मेरे पति का इंतजार कर रही हो, ये बोला कि नहीं? हाँ कर रही हूँ। देखा देखा। छोटी कैसे बोल रही है? विक्रांत, तुम अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखो। भाभी, वल्लभ भाई को सुमन ने कुछ काम दिया होगा, वो अब तक नहीं आए इसलिए ये बस उनका इंतजार कर रही होगी। हाँ अब समझी। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ। भैया कहाँ गए माँ? बैंक में भेजा है। सासू माँ ने मेरी दूसरी गोद भराई के लिए 10 लाख का चेक दिया है जीजा जी। ओह ग्रेट। सच में ही ग्रेट है। मेरी दीदी भी है, लेकिन किस काम की? बचपन में भी मैं कुछ लेना चाहती तो पैसे खर्च क्यों करें, ऐसा बोलकर मुझे वो पैसे लेने ही नहीं देती थी। वो सब कुछ करके ही तो ये यहाँ तक पहुँची है बहू। सिर्फ करोड़पति होने से क्या फायदा फूफा जी? दिल में थोड़ी सी दया भी होनी चाहिए। सासू माँ की तरह ना? हाँ, उनका मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंसान है और पैसे वापस ना देने पड़े इसलिए उन्होंने मुझे खुद के पैसे दिए हैं। सुमन, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। खुशी अंदर रखने से पेट फूल जाएगा माता। वल्लभ भैया आ गए। जो पैसे लेकर आते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन तुम तो ब्रो मुंह लटका कर आए हो। और थोड़ी देर रुकता ना तो मैं मार खा के आता। कौन भतीजे? चोर लोग। क्या चोर? हाँ, इस चोर को देखकर, चिची, इनकी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने निकाले हुए पैसे इनसे चोरों ने छीने और वो भाग गए। ये सच है क्या जेठ जी? हे, नहीं नहीं। फिर क्या हुआ? मम्मी का दिया हुआ चेक नहीं चलेगा। इस चेक की वजह से गायत्री बेटी पर डाउट करेंगे ऐसा लगता है। अब क्या करूं? चेक पास नहीं हुआ मतलब? मैंने तो सिग्नेचर किए थे ना। वो सिग्नेचर नहीं चलेगा मम्मी। ऐसा क्यों? आप तो नैनी दीदी से भी ज्यादा अच्छी इंसान है, ऐसी तारीफ की थी सुमन ने। अब ये क्या हुआ सासू माँ? अकाउंट में पैसे हैं ना? पैसे हैं। चेक पर सब कुछ ठीक से लिखा था ना। कोई गड़बड़ हुई तो चेक कैंसिल कर देते हैं।
कारण वो नहीं है, कुछ और है। तुम उनके साथ गए थे क्या बैंक में? उनके साथ नहीं गया, लेकिन सच कुछ और है, चाहे तो पूछ लो माता। जाने दो, कारण कुछ भी हो सकता है, बस अपना काम होना चाहिए। अब सुमन, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। अरे ब्रो, एक मिनट साहब जी, वक्त आने पर मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे हैं इसलिए सबको बांटना नहीं चाहिए। लोग कुछ गलत ही सोचते हैं। अगर बहन ने कहा तो मैं भी दूंगी विशाल। सासू माँ के सिग्नेचर किया हुआ चेक किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, इस बात का कारण पता चलने के बाद ही आपकी मदद लूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो। मम्मी कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे भी बताओगे तो हम समझ लेंगे ब्रो। अरे ये मैटर इतना आसान नहीं है, समझ गए? अरे वाह, बताओगे या नहीं, या बताने लायक कुछ है ही नहीं। हाँ है। भैया जाने दीजिए ना, जो भी कारण होगा उससे माँ को तकलीफ होगी। कोई बात नहीं विशाल, वजह जानने के बाद मैं दूसरा चेक दे सकती हूँ। मम्मी आप और 10 चेक भी दोगे ना तो भी काम नहीं होगा। पर ऐसा क्यों? आपका अकाउंट सीज कर दिया है। हाँ